Good morning, class. In last lecture we have studied about the canal regulation work और हम लोगों ने canal regulation work में कनाल के पर्पजेस और टाइप, नेसेसिटी एंड लोकेशन के बारे में पढ़ा था. ठीक है. उसके बाद हम लोगों ने कनाल रेगुलेशन वर्क में हम लोग दो तरीके का हेडवर्क प्रोवाइड करते हैं. एक है हमारा कनाल हेड रेगुलेटर में हेड रेगुलेटर, और एक है हमारा क्या क्रॉस रेगुलेटर. ठीक है. तो हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर को हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं? हेड रेगुलेटर को हम हमेशा कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे? जो हमारे, क्योंकि जो कनाल सिस्टम है हमारा, उसमें क्या है कि एक हमारा पेरेंट चैनल है और पेरेंट चैनल से हमारा क्या अटैच है? ऑफटेक चैनल है. और जो हमारा ऑफटेक चैनल होता है उसकी जो मेन सप्लाई होती है, ऑफटेक चैनल से ही सारी सप्लाईज जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरीज में जाती है. ठीक है. तो वो जो हमारी सप्लाईज डिस्ट्रीब्यूटरी में जाती है, तो मेन जो हमारा फंक्शनिंग है, वो मेन फंक्शनिंग हमारा किसका है? जो भी हमारा ऑफटेक चैनल है उसका है. ठीक है. तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो हमारा अलाइनमेंट होता है, हम लोगों ने देखा था कि जो ऑफटेक अलाइनमेंट है, वो ऑफटेक अलाइनमेंट हम किस तरीके से सेट करते हैं. तो हमने उसके लिए 4 कंडीशन देखी थी. तो जो चारों हमारे अलग अलग केसेस थे अलाइनमेंट को सेट करने का, कि ऑफटेक चैनल को पेरेंट चैनल के कंपैरिजन में ऐसे अलाइनमेंट पे उसको सेट करें ताकि हमारा जो फ्लो का रेगुलेशन है वो इफेक्टिवली हो सके. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग ये है कि हमारा जो सिल्ट और सेडिमेंट्स के पार्टिकल है वो जो है वो बिल्कुल मतलब मिनिमम टू मिनिमम जो है वो कनाल सिस्टम के अंदर रेगुलेट करें. ठीक है. तो हमने जो चारों डायग्राम देखे थे, उस चारों डायग्राम के बिहाफ पे हमने ये देखा था कि कौन से वाले कनाल सिस्टम में किस तरीके का अलाइनमेंट हम सेट करें कि हमारा जो ऑफटेक चैनल पैरेंट चैनल से जो ओरिजिनेट हो रहा है, वो हमारा ऐसे एंगल पे उसका अलाइनमेंट सेट करें कि मिनिमम टू मिनिमम हमारा हमारे सेट और सेगमेंट के पार्टिकल है, मिनिमम टू मिनिमम जो है वो ऑप्टिक चैनल में एंटर करें. ठीक है. तो हमने क्या देखा था, जो भी हमने चारों केसेस देखे थे, तो हमने उसका जो बेस्ट केस हमारा ये था कि इनिशियली जो है वो 0 डिग्री का एंगल बनाए. ठीक है. इनिशियली वो 0 डिग्री का एंगल बना और उसके बाद क्या हो कि वो एक सर्टेन ट्रांजिशन फेज के साथ जो है वो धीरे धीरे सेपरेट आउट हो. ठीक है. पेरेंट चैनल ऑफटेक चैनल से इनिशियली 0 डिग्री के एंगल पर हो और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो क्या हो, ऑफटेक मतलब ट्रांजिशन कर्व की तरह सेपरेट आउट हो. तो फिर ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो कनाल सिस्टम होता है वो सबसे बेस्ट अलाइनमेंट होता है उसका. ठीक है. तो ये तो हमने अलाइनमेंट के बारे में पढ़ रखा था. उसके बाद हमने क्या देखा था? कनाल हेड रेगुलेटर एंड क्रॉस रेगुलेटर. तो व्हाट इज हेड रेगुलेटर एंड व्हाट इज क्रॉस रेगुलेटर? तो एक चीज तो हमको हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर में हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो हेड रेगुलेटर लगेगा वो हमेशा कहाँ लगेगा? ऑफटेक चैनल पे. ठीक है. ऑफटेक चैनल पे. और जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर है वो कहाँ लगेगा? पेरेंट चैनल में. ठीक है. चाहे जिस भी तरीके का अलाइनमेंट सेट होगा, हमारा ऑप्टेक चैनल पे हमेशा हेड रेगुलेटर लगेगा और हमारा क्रॉस रेगुलेटर कहाँ लगेगा? हमेशा पेरेंट चैनल पे. ठीक है. तो हमने जो एंगल देखा था वो कितना एंगल आ रहा था? 90 से लेके 110 डिग्री के बीच में अगर हम पेरेंट चैनल और ऑप्टेक चैनल का अलाइनमेंट सेट करते हैं तो वो हमारा बेस्ट अलाइनमेंट होता है, जिसमें इनिशियली वो 0 एंगल बनाता है और फिर धीरे धीरे वो ट्रांजिशन कर्व से अलग होता है. ठीक है. फिर हमने आज में ये देखना है कि फंक्शनिंग क्या है हमारे क्रॉस रेगुलेटर की और हेड रेगुलेटर की. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शंस के बारे में देखें कि आखिर हमारा क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर इंडिपेंडेंटली किस तरीके से वर्क करता है. ठीक है. तो सबसे पहले आ जाते हैं हम फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर. फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर. फंक्शन ऑफ क्रॉस रेगुलेटर. तो सबसे पहला फंक्शन हमारा क्रॉस रेगुलेटर का क्या है? सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? सप्लाई जो इनेबल इफेक्टिव सप्लाई देता है, इफेक्टिव रेगुलेशन देता है पूरे एंटायर एनार सिस्टम को. ठीक है.
देखिए जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर का क्या क्या फंक्शन है, तो फंक्शन को वन बाय वन हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा जो क्रॉस रेगुलेटर है, तो सबसे पहले हम इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि अगर ये हमारा कोई पैरेंट चैनल है, इस पैरेंट चैनल से अगर हमारा कोई एक, सपोज ये पैरेंट चैनल है और इस पैरेंट चैनल से हमारा ये क्या जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक चैनल, ठीक है। तो ये जो होगा हमारा वो क्या होगा, पैरेंट चैनल, ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि ये क्या है, हमारा पैरेंट चैनल, ठीक है, पैरेंट चैनल है। और दिस इज व्हाट, ऑप्टिक चैनल, ठीक है, ऑप्टिक चैनल, ठीक है। जितने भी हम लोग केसेस पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जो पैरेंट चैनल है, इस पैरेंट चैनल का फ्लो हमारा ऐसे होगा और यहाँ से जो ऑप्टिक जुड़ा होगा उसका फ्लो इस तरीके से होगा, ठीक। अब ये क्योंकि हमारा जो पैरेंट चैनल है, तो जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर लगेगा, वो क्रॉस रेगुलेटर कहाँ पर लगेगा, हमेशा हमने क्या बताया आपको, पैरेंट चैनल में लगेगा, ठीक। उसी तरीके से ये जो हमारा ऑप्टिक चैनल है, इस ऑप्टिक चैनल पे हमेशा क्या लगेगा, हेड रेगुलेटर, ठीक है। ये हमारा पैरेंट चैनल है, इस पैरेंट चैनल से जो ऑप्टिक चैनल निकला हुआ है, उस ऑप्टिक चैनल पे हमेशा यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हेड रेगुलेटर, और इस पैरेंट चैनल में क्या लगेगा, क्रॉस रेगुलेटर, ठीक। अब जैसे कि क्या है, इस पैरेंट चैनल जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर लगा हुआ है, हमको उसकी फंक्शन पढ़ने के आगे ये क्रॉस रेगुलेटर जो हम लगा रहे हैं उसका क्या क्या फंक्शन है, वो क्या क्या काम करता है। तो सबसे पहले जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर है, ठीक है, जो क्रॉस रेगुलेटर है हमारा, वो क्या करता है, इफेक्टिव रेगुलेशन पूरे कनाल सिस्टम का। क्योंकि देखो जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर है वो किससे जुड़ा है, पैरेंट चैनल से, और पैरेंट चैनल से ही सारे ऑप्टिक चैनल में सप्लाई होती है, ठीक है। तो जो हमारा क्रॉस रेगुलेटर होगा, वो क्रॉस रेगुलेटर इफेक्टिवली किस पे वर्क करता है, जो हमारा पैरेंट चैनल होता है। तो पैरेंट चैनल का काम क्या है, एंटायर कनाल सिस्टम में क्या करता है, फ्लो को रेगुलेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि क्रॉस रेगुलेटर जो है वो क्या करेगा, पूरा जो इफेक्टिव सप्लाई हमारे टोटल पूरे सिस्टम में हो रही है, उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इफेक्टिव, आप बोल सकते हैं इफेक्टिव रेगुलेशन करता है पूरे कनाल सिस्टम में। जो वाटर का इफेक्टिवली रेगुलेशन होता है वो कौन करता है, हमारा क्रॉस रेगुलेटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि क्रॉस रेगुलेटर हमारा क्या करेगा, इफेक्टिव रेगुलेशन करता है टू द एंटायर कनाल सिस्टम, ठीक है, सारे कनाल सिस्टम में, क्योंकि ये किससे जुड़ा होता है, हमारा पैरेंट चैनल से, ठीक है। और पैरेंट चैनल ही हमारा मेन चैनल होता है। पैरेंट चैनल से ऑल्दो जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटरी, देखो अभी होता क्या, हमने जो एक सीक्वेंस पढ़ रखा है, वो सीक्वेंस हमने क्या पढ़ा है कि हमारा मेन कनाल है, मेन कनाल से हमारा ब्रांच कनाल है, ब्रांच कनाल से हमारा मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी, देन वाटर कोर्स या फील्ड चैनल, और उसके बाद हमारा आता है क्या, फील्ड, ठीक है। तो वाटर कोर्स पे हम क्या लगाते हैं, आउटलेट को लगाते हैं। तो जो हमारा इफेक्ट, अब मेन जो हमारा रिवर से पानी आता है वो किस में आता है, मेन कनाल में, मेन कनाल से कहाँ जाता है वो, ब्रांच कनाल में, ब्रांच कनाल से कहाँ जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी में, डिस्ट्रीब्यूटरी से कहाँ जाता है, वाटर कोर्स में, वाटर कोर्स से वो कहाँ जाता है, एग्रीकल्चर फील्ड में, ठीक है। तो ये जो पूरा रेगुलेशन है, तो अगर हमारा मेन कनाल में जो पानी आएगा, मेन कनाल से ही पानी कहाँ ट्रांसफर होगा, ब्रांच में, ठीक है। ब्रांच क्या करेगा, उसको ट्रांसफर कहाँ करेगा, डिस्ट्रीब्यूटरी में करेगा, डिस्ट्रीब्यूटरी कहाँ करेगा, वाटर कोर्स में करेगा, वाटर कोर्स से फिर क्या होगा, पानी फील्ड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा मेन कनाल होता है वही क्या करता है, ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट कर, अगर मेन कनाल नहीं होगा तो हमारा रेगुलेशन नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा क्रॉस रेगुलेटर है वो लगा ही हुआ है हमारा पैरेंट चैनल में, तो ये अगर हमारा इफेक्टिवली वर्क करेगा क्रॉस रेगुलेशन, तो इसकी वजह से ही हमारे पूरे कनाल सिस्टम में इफेक्टिव वाटर का रेगुलेशन हो पाता है। तो सबसे फर्स्ट फंक्शन तो हमारा ये है, ठीक। उसके अलावा हम इससे और क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि एक टाइम पर सपोज ये हमारा पैरेंट चैनल है और यहाँ से क्या जुड़ा हुआ है, ऑप्टिक चैनल। कभी क्या हुआ कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने ये देखा कि हमको ऑप्टिक चैनल से जो भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हमारी लगी हुई है, उस डिस्ट्रीब्यूटरी में, सपोज इस डिस्ट्रीब्यूटरी में हमको पानी की रिक्वायरमेंट जो है वो ज़्यादा है। कभी किसी पॉइंट पे हमको इस ऑप्टिक चैनल से जो डिस्ट्रीब्यूटरीज अटैच है उसमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है। फिर ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशन में हम ये कर सकते हैं कि जो भी हमारा ये क्रॉस रेगुलेटर है इसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर हम इसको क्लोज कर देंगे तो हमारा जितना भी पानी है वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, इस ऑप्टिक चैनल में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये क्या कर सकता है, इस क्रॉस रेगुलेटर को अगर हम बंद कर दें और यहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो ये फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं उनको फुलफिल ये क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है, ठीक है। हमने इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर दिया तो जितना भी पानी है हमने कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, ऑप्टिक चैनल में। और अगर उधर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। तो क्रॉस रेगुलेटर का यहाँ पे हमने क्या किया,
इससे हमने क्या किया, क्रॉस रेगुलेटर को बंद किया, फिर क्या हुआ, इधर का पानी जो है उसका वाटर लेवल क्या हो गया, रेज हो गया। ठीक है, वाटर टेबल जैसे ही राइज करेगा तो यहाँ से जब वाटर टेबल, अब हमने इस गेट को क्लोज कर दिया है तो यहाँ पे वाटर टेबल राइज करेगा, फिर ये क्या करेगा, पानी ऑफटेक की तरफ डाइवर्ट कर देगा, और फिर क्या होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट है उसकी इधर ऑफटेक या डिस्ट्रीब्यूटरी की वो फुलफिल होगी। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर कोई ऐसा टाइम है जब हमें लो डिस्चार्ज मिल रहा है, हमें सफिशिएंटली वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो पूरे कनाल सिस्टम में अगर हम एक बराबर पानी चाहें डिस्ट्रीब्यूट कर दें सेम टाइम पे, तो फिर क्या होता है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि हमारा पानी जो है वो उतना हमारे पास है नहीं। तो डिस्चार्ज क्या है, लो डिस्चार्ज का टाइम होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास लो डिस्चार्ज है और हम पूरे कनाल में इफेक्टिवली रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे में भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमने इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर दिया। अब इस क्रॉस रेगुलेटर को अगर हम लोड पीरियड ऑफ डिस्चार्ज टाइम में अगर इसको क्लोज कर देंगे तो इधर का वाटर लेवल रेज कर जाएगा, और ये क्या करेगा, जो भी हमारा ऑफ टेक चैनल है और उससे जुड़ी जो भी डिस्ट्रीब्यूटरी है उनको ये क्या करेगा, फीड कर देगा वाटर, जो भी इसके पास वाटर अवेलेबल होगा एट द टाइम ऑफ लो डिस्चार्ज। ठीक है, तो लो डिस्चार्ज के टाइम में भी हम क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर सकते हैं, और फिर हम सारा का सारा पानी कहाँ डाइवर्ट कर सकते हैं, जो भी हमारा ऑफटेक चैनल है जहां पर भी रिक्वायरमेंट है हम वहां पर इसको क्या कर सकते हैं, डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही हेल्पफुल चीज है कि हमारा लोग, क्योंकि जो हमारा कनाल होता है, हमने कनाल की क्लासिफिकेशन में पढ़ा हुआ है कि नेचर ऑफ सोर्स ऑफ सप्लाई के आधार पे पेरिनियल और नॉन पेरिनियल दो तरीके के कनाल होते हैं। ठीक है, तो पेरिनियल कनाल क्या होता है, वो कनाल जिसमें हमारा थ्रू आउट द ईयर वाटर का सप्लाई हम कर सकते हैं, थ्रू आउट द ईयर कर रहे हैं, पेरिनियल कनाल। ठीक है, और नॉन पेरिनियल कनाल क्या हो गया, नॉन पेरिनियल कनाल का मतलब वो कनाल जो सीजनल होता है। ठीक है, वो कनाल जो सीजनल है, जहां पर हमेशा पानी जो है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर सीजन के दौरान ही अवेलेबल है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास जो वाटर अवेलेबल हो उसका एकदम फुल्ली डिस्चार्ज के साथ वो अवेलेबल हो, और हमेशा उसमें वाटर लेवल इतना रहे कि हम हमेशा रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते रहे। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर हम इरिगेशन करने की आर्टिफिशियल सप्लाई देने की कोई जरूरत नहीं आती। लेकिन हमको आर्टिफिशियली वाटर सप्लाई करने की जरूरत इसलिए भी आ रही है क्योंकि हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर, हम नहीं जानते कि किसी एक पर्टिकुलर ईयर में ड्रॉट की कंडीशन आएगी, या जो भी हमारा आ रहा है, तो ड्रॉट की वजह से भी या फिर लो डिस्चार्ज की वजह से भी, लेस रेनफॉल की वजह से भी हमारा पानी जो है वो क्रॉप को सफिशिएंटली नहीं मिल पा रहा है। तो हमें उस टाइम पे क्या करना है, हमको उस टाइम पे ही तो इरिगेशन का सप्लाई करना है, क्योंकि इरिगेशन का मतलब ही क्या है कि आर्टिफिशियल सप्लाई हम कर रहे हैं वाटर का। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो भी हमारा लो डिस्चार्ज का टाइम आएगा, तो लो डिस्चार्ज में भी ये कैनाल सिस्टम जो है हमारा इफेक्टिवली रन कर सकता है, कि हमने इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर दिया और जितना भी हमारा पानी इस पेरेंट चैनल में अवेलेबल है हमने उसको कहाँ पे डाइवर्ट कर दिया, जो भी हमारा ऑप्टिक चैनल है वहां पे डाइवर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक हमारा हो गया। थर्ड जो है कि सपोज कि हमारा जो भी पेरेंट चैनल का डाउन स्ट्रीम है या टेल रीचिंग है, वहां पर क्या हो रहा है कि हमको किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस चाहिए, या जैसे मान लो यहाँ पर किसी तरीके की कोई ब्रीचेज आ गई, ब्रीचेज का मतलब होता है कोई दरार। तो जैसे जो भी हमारे अलुवियल चैनल होते हैं, जो हमारे अर्दन चैनल होते हैं, अब उस अर्दन चैनल में हमेशा फ्लो को मेंटेन करना, उनकी सप्लाई को रेगुलेट करना, इस वजह से क्या होता है कि जो है हमारा कनाल, उसमें ब्रीचेस जो दरार होती है वो आ जाती है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है कि हमारा कनाल जो है वो धीरे धीरे मतलब खराब होने लगता है। तो उनको प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, उनको रिपेयरिंग की जरूरत होती है, या फिर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क अगर हम करना चाह रहे हैं तो वो कंस्ट्रक्शन वर्क हमको वहाँ पे प्रोवाइड करना है, सपोज अगर यहाँ पे, तो फिर ऐसे कंडीशन में भी हम क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस रेगुलेटर, अब जैसे मान लीजिए कि अगर हमको कोई रिपेयरिंग या कंस्ट्रक्शन का काम करना है या मेंटेनेंस कराना है, तो हम पूरे कनाल सिस्टम को ही अगर बंद कर देंगे तो फिर हमारा सप्लाई, इसके ब्रांचेस में सप्लाई, अगर मान लो कि इधर हमको कंस्ट्रक्शन करना है, अगर हम पूरे कनाल सिस्टम को बंद कर देंगे तो इधर की सप्लाई भी तो इफेक्ट हो जाएगी। तो क्रॉस रेगुलेटर में फायदा यही है कि अगर मान लीजिए कि हमारा जो भी टेल रीचेज है या जो भी डाउनस्ट्रीम सेक्शन है, अगर वहां पर हमको किसी तरीके का कोई रिपेयरिंग कराना है, कोई मेंटेनेंस कराना है, तो सिंपली हम इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर देंगे। इस क्रॉस रेगुलेटर को बंद करेंगे तो इधर की सप्लाई रुक जाएगी, इधर अपना मेंटेनेंस होगा, इधर की सप्लाई पे हमें कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा। मतलब इसको वाटर जो है वो मिलता रहेगा, उधर की जो डिस्ट्रीब्यूटरीज उससे जुड़ी हुई हैं उनको वाटर जो है वो मिलता रहेगा। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे मेंटेनेंस चल रहा है या किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है या रिपेयरिंग चल रही है, उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा कनाल सिस्टम की जो रेगुलेशन है, उसका जो वाटर रेगुलेशन है, उस पर कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक सबसे अच्छी बात इसमें यही है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेगुलेटर अगर है तो हम उसको क्लोज कर देंगे,
और उसके बाद उधर जो भी हमारा डाउन स्ट्रीम सेक्शन पे हमें जो भी रिपेयरिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस वर्क की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर देंगे। हमारा जो पूरे एंटायर कैनाल सिस्टम का रेगुलेशन जो है वो स्टॉप नहीं होगा। तो एक सबसे हेल्पफुल चीज तो ये है। नेक्स्ट फंक्शन क्या है, दे हेल्प वाटर टू एस्केप फ्रॉम चैनल। अब जैसे मान लीजिए हम अभी इसके बारे में अभी इसके आगे जो है रेगुलेशन वर्क में हम सबसे पहले फॉल देख रहे हैं, फिर हम रेगुलेटर देख रहे हैं, इसके बाद हमको कनाल स्केप भी देखना है कि स्केप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो हम स्केप का मतलब जानेंगे। स्केप का मतलब ये होता है कि हम किसी चीज को निकाल रहे हैं, ठीक है। अब क्योंकि कनाल है तो यहाँ पर हम किसको स्केप आउट कर रहे हैं, वाटर को, ठीक है। तो जो हमारे पास एक्सेस वाटर अवेलेबल हो पा रहा है चैनल में, जैसे क्या होता है कभी कभी कुछ वजहों से, आगे हम लोग इसको ज्यादा ब्रीफली देखेंगे कि कुछ रीजन या कुछ वजह से क्या होता है कि एक्सेसिबली पानी जो है वो हमारा सिस्टम में एंटर कर जा रहा है, ठीक है। तो हम जो एक्सेस वाटर आ रहा है उसको हम किस तरीके से स्केप आउट करें, ठीक है। तो उसको स्केप आउट भी करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग कनाल स्केप चैनल प्रोवाइड करते हैं, अभी उसके बारे में आगे देखना है हमको। वो कनाल चाहे वो हम चैनल प्रोवाइड करें जो स्केप चैनल होता है। अदरवाइज हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्रॉस रेगुलेटर के हेल्प से भी हम लोग क्या करेंगे, सप्लाई को जो है वो रेगुलेट कर लेंगे और क्या कर सकते हैं कि हम उसको स्केप आउट कर सकते हैं जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल हो पा रहा है इस चैनल में। तो जैसे मान लीजिए जो भी हमारा एक्सेस अमाउंट ऑफ हमारा कोई वाटर अगर इसमें एंटर कर जा रहा है, तो इस क्रॉस रेगुलेटर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्सेस पानी आ रहा है उसको हम स्केप कर देंगे, उसको हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद से क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी हमारा सेक्शन है, जो भी हमारे इस पूरे कनाल में जो भी डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, अब जैसे हमेशा पानी का सप्लाई जो है वो एक जैसा नहीं रहता है, वो हमेशा क्या होता है, फ्लक्चुएट करता है। एक बराबर कांस्टेंट सप्लाई दे पाना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जो हमारे फ्लक्चुएशंस होते हैं उन फ्लक्चुएशंस को भी ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे हर सेक्शन पे हमारा फ्लक्चुएशन जो होगा कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर फ्लक्चुएशन होगा, तो उस फ्लक्चुएशन की वजह से ये क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब कर लेगा उस फ्लक्चुएशन को, ठीक है। तो इस एक फायदा हमारा ये है कि जो भी हमारा क्रॉस रेगुलेटर है वो क्रॉस रेगुलेटर क्या करता है, जितने भी हमारे फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं, जो भी वेरियस सेक्शन है, सपोज जितने भी सेक्शंस है उस पर हमारा जो भी फ्लक्चुएशन आ रहा है उनको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। उसके अलावा ये क्या करता है, जो भी हमारा सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी हमारा डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये जो अगर हमारा कोई चैनल है, इस चैनल में अगर डिस्चार्ज आ रहा है, सपोज क्यू डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसको ये क्या करेगा कि कंट्रोल करेगा। मतलब जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर इसमें एंटर करेगा, तो क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर, रेगुलेटर का काम ही है कि उसको कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, हमारा जो भी डिस्चार्ज है उस डिस्चार्ज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए भी या फिर डिस्चार्ज का मेजरमेंट भी करता है, क्योंकि हमारे जो भी क्रॉस रेगुलेटर या हेड रेगुलेटर जितने भी तरीके का रेगुलेटर लग भी रहा है, उस रेगुलेटर का सिंपल सा मतलब यही है कि वो क्या करता है, वो जो भी हमारा रेगुलेटर है वह कंट्रोल करता है और उसको रेगुलेट करता है। तो डिस्चार्ज का कंट्रोल करने के लिए हमने रेगुलेटर को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये जो हमारा है, जितने भी हमारे कनाल के आउटफॉल्स होंगे वहां पर ये क्या करेगा, डिस्चार्ज को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन है वो फंक्शन किसका है, जो हमने अभी ये फंक्शन देखे वो सारे फंक्शन हमारे क्रॉस रेगुलेटर के, ठीक है। नेक्स्ट जो है हम फंक्शन पढ़ेंगे किसका, जो हमारे हेड रेगुलेटर है उनका, ठीक है।
नेक्स्ट फंक्शन है हमारा फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर। functions of distributory head regulator। So let's move to the distributory head regulator. What is the function of distributory head regulator? ठीक है, तो अभी हमने जो क्रॉस रेगुलेटर पढ़ा था, अब हमें देखना है कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है उनका क्या क्या फंक्शन है। तो वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहला तो सीधी सी बात है, जो रेगुलेटर है, रेगुलेटर का मतलब जो है वो सिंपल यही है कि जो हमारा फ्लो है, फ्लो को कंट्रोल करना। देखिए जो भी हमारा कनाल सिस्टम है, इस कनाल सिस्टम में सबसे जो हमारी मेन मुश्किल है, जो भी हम रेगुलेशन वर्क पढ़ रहे हैं या जब भी हम कनाल की डिजाइनिंग भी इसके पहले पढ़ रहे थे, तो हमारा मेन इंटेंशन यही है कि जो भी हमारा कनाल में फ्लो हो रहा है उसका फ्लो जो है वो इजीली हो। उस फ्लो को अब हम इसके पहले भी जब हम डिजाइन कर रहे थे तो भी हमने उस फ्लो को किससे मेंटेन कर रहे थे, बार बार हम क्रिटिकल वेलोसिटी से मेंटेन कर रहे थे कि जो हमारा वेलोसिटी है, फ्लोइंग वेलोसिटी है, मीन वेलोसिटी है, वो हमेशा क्रिटिकल वेलोसिटी के बराबर रहे, ताकि हमारा किसी भी तरीके का फ्लो में डिस्टर्बेंस ना हो। क्योंकि अगर हमारे फ्लो में डिस्टर्बेंस होता है तो स्वेटिंग और स्काउरिंग की प्रोसेस होने लगती है, और जो हमारा कनाल सिस्टम होता है वो रिजन कंडीशन को फॉलो नहीं करता। तो इस वजह से ही हम जितनी भी फंक्शनिंग देख रहे हैं कनाल की डिजाइनिंग में, वो हमारा सिंपल सा कनाल के डिजाइनिंग में यही है कि हमारा फ्लो, उसी फ्लो को हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, जो हमारा क्रिटिकल फ्लो और मीन वेलोसिटी का फ्लो है।
अब उस फ्लो को ही मेंटेन करने के लिए, सिल्टिंग और स्कोरिंग प्रोसेस से बचने के लिए, रिजर्व कंडीशन को फॉलो अप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तमाम तरीके के रेगुलेशन वर्क भी जो हो रहे हैं वो फ्लो के रिगार्डिंग ही है सारे के सारे। तो जो रेगुलेशन का मतलब यही हुआ कि हम उसको रेगुलेट कर रहे हैं, इफेक्टिवली रेगुलेट करना कि हमारा जो भी कैनाल सिस्टम में जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज अटैच हैं उनमें फ्लो इजीली हो, पानी जो है वो सबको फ्लो इफिशिएंटली मिलता रहे, हर डिस्ट्रीब्यूटरी में पानी जो है वो हमारा इफिशिएंटली पहुंचे, किसी की एक डिस्ट्रीब्यूटरी की वजह से दूसरे डिस्ट्रीब्यूटरीज को उसका नुकसान ना मिले। तो इसी वजह से हम जितने भी हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर हैं, जितने भी तरीके के रेगुलेटर हैं, रेगुलेशन वर्क फॉलो कर रहे हैं, चाहे हम फॉल लगा रहे हैं या स्केप लगा रहे हैं या आउटलेट लगा रहे हैं, सबका काम सिर्फ एक ही है, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड रेगुलेटर है, सिर्फ अब देखिए जो हम रेगुलेशन वर्क में आए हैं तो रेगुलेटर का काम क्या है, रेगुलेटर का काम ये है कि फ्लो को रेगुलेट और कंट्रोल करना, ठीक है। क्योंकि हमारा जो भी पानी हमारा रिवर से हमारा कैनाल सिस्टम में आ रहा है वो क्या है, वो बिल्कुल ही एक तरीके से मतलब डिस्टर्ब फ्लो है, ठीक है। मतलब वो बहुत ही इनंडेशन वाला फ्लो है, वो अनकंट्रोल्ड फ्लो है। तो उस फ्लो को क्या करना है, उसको कंट्रोल में करना है, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड रेगुलेटर है ये क्या करता है, ये जो भी हमारा सप्लाई आता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब हेड रेगुलेटर को हम लगा कहाँ रहे हैं, ऑप्टिक चैनल में, ठीक। अभी इसके पहले जैसे हमने देखा था कि ये जो हमारा पेरेंट चैनल है और इससे क्या जुड़ा हुआ है, हमारा ऑप्टिक चैनल, ठीक है। ये जो हमारा पेरेंट चैनल है और ये क्या है, हमारा ऑप्टिक चैनल, ठीक है। पेरेंट चैनल एंड ऑप्टिक चैनल। इसी पेरेंट चैनल पे हमने क्या लगाया हुआ है, ये हमारा क्या है, क्रॉस रेगुलेटर। और यहाँ पर ये जो हमारा ऑप्टिक चैनल है, इस ऑप्टिक चैनल पे हमारा क्या लगा हुआ है, हेड रेगुलेटर, ठीक है। तो ये जो हमारा हेड रेगुलेटर, अभी तक हम इसके पहले क्रॉस रेगुलेटर के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम क्या पढ़ेंगे, हेड रेगुलेटर। ये जो हमारा हेड रेगुलेटर है, ये हेड रेगुलेटर क्या करता है, जो भी हमारा ऑप्टिक चैनल में सप्लाई हो रहा है उनको रेगुलेट और कंट्रोल करता है, ठीक। फर्स्ट चीज तो यही है कि ये अगर ऑप्टिक चैनल लगा हुआ है तो ऑप्टिक चैनल की सप्लाई को ही रेगुलेट और कंट्रोल करेगा, ठीक। उसके बाद जो हमारा सेकंड पर्पज है, सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल का अंदर आना, ठीक है। तो जैसे हम हमेशा यही चाहते हैं कि जो भी हमारा कैनाल सिस्टम है उसमें किसी भी तरीके से सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल जो है वो अंदर ना आने पाए, क्योंकि अगर सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल अंदर आते हैं तो फिर हमारा ऐसे में क्या होता है कि जो भी हमारा कनाल का क्रॉस सेक्शन है वो चेंज होने लगता है, तो उसके विड्थ और डेप्थ में वेरिएशन आने लगती है। तो उस विड्थ और डेप्थ के वेरिएशन से बचने के लिए हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सिल्ट का पार्टिकल या सेडिमेंट्स के पार्टिकल हमारे अंदर ना आए, क्योंकि जो हमारा रिवर होता है उस रिवर में तो हमारा ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ सिल्ट और सेडिमेंट पार्टिकल है, लेकिन उनकी एंट्री को उसको तो हम नहीं रोक सकते कि हमारा रिवर में जो भी मटी वाटर है या सिल्ट सेडिमेंट के पार्टिकल है वो तो उसमें रहेंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो भी हमारा कैनाल सिस्टम है उसमें वो एंटर ना करे, जो कि खुद भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर उसमें है, रिवर में है वो ज़्यादा अमाउंट में, तो वो कैनाल सिस्टम में भी आएगा। लेकिन अब बात यह है कि जो भी हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल हैं अगर वो अंदर आते भी हैं तो पहले तो हमने एक डिवाइस लगाई है, क्या, सिल्ट एक्सक्लूडर। उसका काम यही है कि वो क्या कर रहा है, सिल्ट के एंट्री को प्रोहिबिट कर रहा है। बट स्टिल सिल्ट एक्सक्लूडर लगाने के बाद भी क्या होता है कि हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल अंदर आ जाते हैं। तब हमने प्रोवाइड किया हुआ है क्या, एक एस्केप चैनल भी दिया हुआ है कि एस्केप चैनल से भी हमारे जो भी एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस वाटर आ रहा है या फिर सेडिमेंट के पार्टिकल आ रहा है उनको हम स्केप आउट कर सकें, ठीक है। उसके अलावा भी हमने यहाँ पे जो हेड रेगुलेटर और क्रॉस रेगुलेटर लगाया हुआ है, इसको लगाने का मतलब भी यही होता है कि जितने भी, जैसे मान लीजिए अगर ये हमारा पेरेंट चैनल है और इस पेरेंट चैनल में हमारे सिल्ट और सेडिमेंट के पार्टिकल अगर आ भी गए तो यहाँ पे जो हमने हेड रेगुलेटर या क्रॉस रेगुलेटर दोनों की फंक्शन में ये होता है कि ये जो हमने रेगुलेटर लगा रखे हैं ये क्या करता है, उनकी एंट्री को रोकता है, ठीक है। क्योंकि एक चोकिंग गेट की तरह होता है, तो फिर ये क्या करता है, उनकी एंट्री को प्रोहिबिट करता है। तो वो एक तरीके से ये क्या कर रहा है कि जो भी हमारा ऑप्टिक हेड रेगुलेटर हमारा ऑप्टिक चैनल में लगा हुआ है, तो ये कहाँ पर एंट्री को रोकेगा, जो भी हमारा ऑप्टिक चैनल है वहां पर हम सिल्ट और सेडिमेंट की एंट्री को रोकता है, ठीक है, हेड रेगुलेटर। उसके बाद क्या है, जैसे मान लीजिए जो भी हमारा ऑप्टिक चैनल में सप्लाई आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज आएगा तो एक तरीके से मेजरमेंट करता है कि कितना डिस्चार्ज जो है वो हमारा ऑप्टिक चैनल में एंटर कर रहा है, ठीक है। तो एक तरीके से देखा जाए तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटरी हेड रेगुलेटर है वो किसकी तरह काम करता है, एक मीटर की तरह काम करता है, जो कि मेजर करता है किसको, डिस्चार्ज को। लेकिन ये पूरे कैनाल सिस्टम के डिस्चार्ज को मेजर नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई सारे ऑप्टिक चैनल हमारे एक पेरेंट चैनल से जुड़े होते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्टिक चैनल होता है अलग अलग, उस हर ऑप्टिक चैनल पे हमारा हेड रेगुलेटर लगा हुआ है। तो ये सिर्फ हेड रेगुलेटर कहाँ की वैल्यू को इवेल्युएट करेगा, जो हमारा ये ऑप्टिक चैनल है उस ऑप्टिक चैनल में जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर एंटर करेगा उसको ये एक तरीके से मेजर करेगा कि हाँ, इस
ऑप्टिक चैनल में कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो अंदर है। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा ऑप्टिक चैनल लगा हुआ है तो उस ऑप्टिक चैनल मतलब आप ये कह सकते हो कि एक पर्टिकुलर ऑप्टिक चैनल में जितना भी अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज अंदर एंटर कर रहा है उस ऑप्टिक चैनल का ये मेजरमेंट जो है वो करता है कि कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज उस पर्टिकुलर सेक्शन में या उस पर्टिकुलर ऑप्टिक चैनल में कितना अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज जो है वो गया है। ठीक है, तो ये जो है हमारा एक हेड रेगुलेटर है। दूसरा क्या करता है, ये जो भी हमारा सपोज कि अगर हम कोई मेंटेनेंस अगर करना चाह रहे हैं तो अगर हमारा कोई भी मेंटेनेंस इस पर्टिकुलर ऑप्टिक चैनल में होगा, ठीक है, तो अगर कोई भी मेंटेनेंस उस ऑप्टिक चैनल में होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि इसकी सप्लाई को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सप्लाई को वहाँ पे बंद कर देगा। जब भी हमको जरूरत होगी कोई भी ऑप्टिक चैनल में, अगर हमें जब भी रिक्वायरमेंट होगी कि हम इसके वहाँ पर रिपेयरिंग या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना चाह रहे हैं या किसी तरीके का कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, तो हम इस ऑप्टिक चैनल में हेड रेगुलेटर को क्लोज कर सकते हैं और जब हम उसको क्लोज कर देंगे उसकी सप्लाई को बंद कर सकते हैं। फिर हम वहाँ पर फंक्शन जो भी है हमारा, चाहे रिपेयरिंग का है या फिर रिपेयरिंग का हो या फिर सपोज रिपेयरिंग हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो, तो उसको क्या करता है, ये सप्लाई उसको बंद कर देंगे। हम अगर एक बार हमने सप्लाई को बंद कर दिया फिर हम वहाँ पे वो जो टास्क है परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा जो फ्लो है पूरे इंटायर कैनाल सिस्टम में वो स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, हाँ वो उस पर्टिकुलर जो ऑप्टिक चैनल होगा उस ऑप्टिक चैनल में हमारा जो सप्लाई है वो बंद हो जाएगी, लेकिन हमारे पूरे इंटायर कैनाल सिस्टम में सप्लाई जो है वो चलती रहेगी। जैसा कि इसके पहले हमने क्रॉस रेगुलेटर का भी जो फंक्शन देखा था, उस क्रॉस रेगुलेटर के फंक्शन में भी जब हम क्रॉस रेगुलेटर को बंद कर रहे हैं तो हमारा पूरा का पूरा पैरेंट चैनल नहीं बंद हो रहा है, एक उसका डाउनस्ट्रीम सेक्शन बंद हो रहा है और बाकी के कैनाल सिस्टम में रेगुलेशन जो है वाटर का वो हो रहा है। तो क्रॉस रेगुलेटर और हेड रेगुलेटर लगाने का सबसे मतलब एक बेनिफिट, इसका एक बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि अगर हम किसी भी कैनाल सेक्शन के किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे अगर हम किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन रिपेयरिंग या कुछ कर रहे हैं तो उससे पूरे कैनाल सिस्टम पे कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। ठीक है, so this is all about the function of distributory, head regulator and cross regulator. In next class we will study about the escape channel and modules. Thank you so much.